2024 के लोकसभा चुनाव के संभावित परिणामों की झलक परंपरागत और सोशल मीडिया में व्याप्त नैरेटिव और नेताओं तथा उनके समर्थकों के आचरण में दिखाई देने लगी है। प्रोपोगेंडा और किस्से कहानियों के लिए लगभग 4 महीने से किए जा रहे प्रयास से उपजी थकान अब विपक्षी नेताओं के चेहरे पर ही नहीं बल्कि उनकी भाषा में भी दिखाई देने लगी है। रही सही कसर इन नेताओं के समर्थक और मिनियंस पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी देश को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत बता रही हैं कि लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा ही सब कुछ है और अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि जब कोई मामला सब जुडिस रहे तो उस पर कमेंट करना सही राजनीतिक आचरण नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद अब एनजीओ प्रधान विपक्ष और विपक्ष प्रधान एनजीओ वही मोर्चा मीडिया में खोलने की शुरुआत कर चुके हैं। कपिल सिब्बल ने 1,55,845वीं बार देश को बताया कि बहुत से लोगों को ईवीएम पर शंका है। ये वही सिब्बल हैं जो 2019 में लंदन से ईवीएम के खिलाफ मनोहर कहानियां पढ़वा चुके हैं। ये बात और है कि वे इस सिद्धांत पर चलते हैं कि संविधान में थोड़े ना लिखा है कि प्रोपोगेंडा एक बार फेल हो जाए तो उसे दोबारा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि 2024 में वही प्रोपोगेंडा फिर से किया जाए जो 2019 में किया गया था, क्योंकि अगर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो फिर 2029 में 10 साल के गैप के बाद उसी प्रोपोगेंडा को फिर से ट्राई करने में मन हिचकेगा। उधर 10 वर्षों से प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस न किए जाने को मुद्दा बनाने वाला इकोसिस्टम इस बात से परेशान है कि प्रधानमंत्री ने लगभग 6 दर्जन इंटरव्यू दे डाले। ऐसा हुआ तो लोगों ने कहा कि अच्छा, राहुल गांधी भी तो इंटरव्यू दे सकते थे, पर उन्होंने एक भी नहीं दिया। अब इस तरह का सवाल उठे तो एक कांग्रेसी की नजर में इंटरव्यू करने वालों को गोदी मीडिया या चमची मीडिया बताने से सरल उपाय और क्या हो सकता है। राहुल गांधी ने भी यही किया। वैसे भी कठिन से कठिन चीजों को सरल बना देने में कोई और उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा करते हुए एक महिला पत्रकार को चमची बता डाला। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि एक चमची ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी एनर्जी का राज क्या है। ये सवाल जिस महिला पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने ट्विटर पर राहुल गांधी की बात का जवाब दिया। ये देखिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है। बताइए कैसे तो दिन है। राहुल गांधी किसी पत्रकार को केवल इसलिए चमची बता रहे हैं क्योंकि उसने प्रधानमंत्री से उनकी एनर्जी का राज पूछ लिया। ऐसा करते हुए राहुल गांधी ये भूल गए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरह से भीषण सर्दी में उनका एकमात्र सफेद हाफ टी शर्ट पहनना उनके अपने लगभग 6.5 दर्जन लघु मानवों के लिए इस कदर आश्चर्य का विषय बना कि उन बेचारों ने राहुल जी को तपस्वी, साधु, शरीर पर नियंत्रण करने वाला योगी और न जाने क्या क्या बता दिया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा? ये देखिए उनके लघु मानवों अर्थात मिनियंस ने अपने अपने ट्वीट में क्या क्या लिखा था। रही बात प्रधानमंत्री की, तो निरंतर काम करने की उनकी क्षमता और एनर्जी की बात तो पिछले 10 वर्षों से अलग अलग समय पर न जाने कितने प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है। तरह तरह की घटनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री से मिलने वाले नेताओं ने, उद्योगपतियों ने, फॉरेन डिग्नेटरीज और यहाँ तक कि खिलाड़ियों ने भी किया है। ऐसे में अगर एक महिला पत्रकार ने इससे संबंधित सवाल कर दिया तो ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई कि उसे चमची कहा जाए। दशकों से नाना विधि प्रकार के चमचों से घिरा व्यक्ति यदि किसी और को केवल एक सवाल के कारण चमची कहे तो वातावरण में चमचत्व तैरने लगेगा ना। एक सवाल और है, राहुल गांधी की ऐसी प्रतिक्रिया के पीछे कहीं उनकी असुरक्षा की भावना तो नहीं है? कहीं राहुल गांधी इस बात से चिंतित तो नहीं हो गए कि प्रधानमंत्री से उनकी एनर्जी को लेकर पत्रकार प्रश्न करेंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री की एनर्जी और राहुल गांधी की एनर्जी की तुलना शुरू हो जाएगी? और जब ऐसा होगा तब अचानक राजनीति छोड़कर विदेश यात्रा पर चले जाने वाले राहुल गांधी के कर्तव्यों की चर्चा भी होगी। आखिर हम सब देखते रहे हैं कि कैसे में पूर्व में थोड़ी बहुत राजनीतिक गतिविधियों के बाद ही राहुल गांधी कभी नानी के घर जाते हुए पाए गए तो कभी विपश्यना करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर चले गए। कारण चाहे जो हो, राहुल गांधी को यह याद रखने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता पक्ष या विपक्ष के केवल गवर्नेंस मॉडल, योजनाएं, विचारधारा या सोच की ही तुलना नहीं होती, बल्कि नेताओं की वाक्पटुता, भाषण देने की क्षमता, विषयों की समझ और यहाँ तक कि एनर्जी की भी तुलना होगी। ऐसे में जब ये तुलना हो तो ऐसा करने वालों को चमचा या चमची बताना घटिया राजनीतिक आचरण है और लीडरशिप इंडेक्स पर आपकी रेटिंग गिरा देगा। धन्यवाद।